श्री गणेशाय नमः। आज हम सुनने जा रहे हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। तो सबसे पहले हम भगवान विष्णु जी की स्तुति करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। अब हम एकादशी व्रत की विधि सुनते हैं। दशमी की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा भोग विलास से भी दूर रहे। प्रातः एकादशी को लकड़ी का दातुन तथा पेस्ट का उपयोग ना करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा ले और उंगली से कंठ शुद्ध कर ले। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्ते का सेवन करें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 कुल्ला कर ले। फिर स्नान आदि से निवृत्त हो मंदिर में जाकर गीता जी का पाठ करे या पुरोहित आदि से श्रवण करे। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्न आदि देकर प्रसन्न करूँगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जाप करूँगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके भगवान विष्णु जी का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकीपति, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करे। मौन, जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में विशेष लाभ पहुंचाते हैं। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय ना पिए। कोल्ड ड्रिंक्स, एसिड आदि डाले हुए फलों के डिम्बाद रस को ना पिए। 2 बार भोजन ना करें। आइसक्रीम व तली हुई चीज़ें ना खाए। फल अथवा घर में निकाला हुआ फल का रस अथवा थोड़े दूध या जल पर रहना विशेष लाभदायक है। व्रत के दशमी, एकादशी और द्वादशी इन तीनों दिनों में कांसे के बर्तन, मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने, कोदो जो कि एक प्रकार का धान होता है, शाक, शहद, तेल और अधिक जल का सेवन, इन सभी चीज़ों का सेवन ना करें। व्रत के पहले दिन दशमी को और दूसरे दिन द्वादशी को हविष्यान, जौ, गेहूँ, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा और गौघृत आदि का 1 बार भोजन करें। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। जुआ, निद्रा, पान, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा झूठ कपट आदि अन्य कुकर्मों से नितांत दूर रहना चाहिए। भूलवश किसी निंदक से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन तथा धूप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाए, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटाए, मधुर बोले, अधिक ना बोले। अधिक बोलने से ना बोलने योग्य वचन निकल जाते हैं। सत्य भाषण करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्न दान करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण ना करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को देना चाहिए और श्री गंगा जी में अस्थि प्रवाहित करने पर भी एकादशी व्रत रखकर व्रत फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले पर भूल कर भी क्रोध ना करे। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला उत्तम फल को प्राप्त करता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान, दक्षिणा आदि से प्रसन्न कर उनकी परिक्रमा कर लेनी चाहिए। अब हम व्रत खोलने की विधि सुनते हैं। द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए,
यह भावना करके 7 अंजलि जल पीना और चने के 7 दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। अब हम सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर जी ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिषामतीपुर में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। पुत्रवत प्रजा का पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है। दुष्टों को, चाहे वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हो, दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा है। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमश जी के दर्शन हुए। लोमश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घ आयु और महात्मा है। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी है। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता है, अर्थात टूटकर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमश हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। लोगों को अपने निकट आया देख लोमश जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकारी कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाजनों ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महिजीत नाम वाले जो राजा है उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा है जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी के लिए ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद सुनो। राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह किसी गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने यहाँ जल पीने का विचार किया। इतने में वहाँ अपने बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें निष्कटंक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाजनों ने पूछा, मुने, पुराणों में उल्लेख है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होते हैं, अतः ऐसे पुण्य कर्म का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमश जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवंचित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को अर्पण कर दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है तथा इहलोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्ग गति को प्राप्त होता है।
इति श्री पुत्रदा एकादशी व्रत कथा संपूर्णम। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब हम भगवान विष्णु जी की स्तुति कर आरती करते हैं। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। अब हम श्री जगदीश जी की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किसी विधि मिलो दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण बुलाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, प्रेम भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मन वंचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय।